आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 प्रीवियस वीडियो में हम लोग पहले वाले वीडियो में जो थे 8.1, 8.2 और इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 8.3 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इससे अच्छा खासा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का साइन ए, सेक ए और टैन ए सबको किस में लेके जाना है? कॉट में लेके जाना है। साइन को भी बदल करके ले जाना है किसमें? कॉट के टर्म में। सेक को भी फिर से बदल के ले जाना है कॉट के टर्म में, और टैन को भी ले जाना है कॉट के टर्म में। सबको कहाँ बदल के ले जाना है? तो कॉट के टर्म में। ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है पेपर में, लेकिन जो है ना आपको सिर्फ फॉर्मूला कैसे आप अप्लाई करते हैं ये सिखाया गया फर्स्ट क्वेश्चन में। जैसे सपोज कीजिए ये साइन ए दे रखा है आपको, तो हम लोग को क्या पता है? हम लोग को ये पता है जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। और सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए ये भी क्या होता है? 1 होता है। तो मुझे साइन को बदल के ले जाना है कॉट के टर्म में। इसका मतलब है ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है ये मेरा इजीली साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, और ये कॉसेक स्क्वायर को हम लोग साइन में लेके चले जाएंगे इजीली। और ये जो कॉट है ये मेरा क्या आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा, और कॉट के टर्म में मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? पहले ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, सेकेंड वाली आइडेंटिटी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो पहले फर्स्ट आइडेंटिटी को अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करेंगे? तो क्या लिख रहे हैं? सिंस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग? कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ माइनस में है, ट्रांसफर किए LHS टू RHS में, तो क्या बन गया मेरा? कॉट स्क्वायर ए बन गया। अब देखिए क्या चीज़ हो जाएगा, ये यहाँ पे नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, और यहाँ पे भी अगर नहीं कुछ है तो 1 है। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे, ये 1 को ऊपर लेके चले जाए और कॉसेक स्क्वायर को नीचे, तो मुझे यहाँ भी क्या करना होगा? 1 को ऊपर ले जाना होगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को नीचे लाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे इसको? 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन मुझे क्या चाहिए? साइन ए चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए। ये स्क्वायर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करते हैं? जब स्क्वायर रिमूव होता है तो यहाँ पे आकर के क्या बन जाता है? रूट में बन जाता है। तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये मेरा किस में बदल गया? कॉट के टर्म में हम लोग लेके चले गए। किसको? साइन को। साइन को कहाँ लेके चले गए? कॉट के टर्म में। इसमें देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा? सिर्फ कॉट दिखाई देगा। ठीक है, मतलब कॉट के अलावा और कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो साइन मेरा किस में बदल गया? फुल्ली कॉट के टर्म में बदल गया। अब मुझे सेक को ले जाना है, तो सेक को ले जाएंगे तो पहले क्या करेंगे? ये वाला आइडेंटिटी लगा देंगे, फिर ये टैन को कॉट में बदल देंगे, और सेक मेरा सेक ही रहेगा। तो कौन सा आइडेंटिटी लग जाएगा इसके लिए मेरा? इसके लिए मेरा क्या लगेगा आइडेंटिटी? तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब क्या लिखेंगे यहाँ से? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब देखिए अगर इसको हम लोग सेक स्क्वायर ए से सेक ए में जाएंगे तो किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए रूट अंडर।
अब देखिए मुझे तो ले जाना था कॉट में, कॉट तो नहीं आया है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 + 1 अपॉन tan को कॉट में कैसे बदलते हैं, तो 1 अपॉन कॉट लिख करके 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ देखिए आपका किस में बदल गया, ये सेक ए जो था किस में बदल गया है 1 + 1/cot स्क्वायर ए में। अगर आप चाहते हैं इसको और भी लिबरेट करने का, और भी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो सेक ए इज इक्वल टू 1, यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा cot स्क्वायर ए + 1 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर ए रूट अंडर। अब ये क्या बन जाएगा cot स्क्वायर ए + 1 डिवाइडेड बाय cot ए, और यहाँ ऊपर में रूट रहेगा, नीचे का रूट ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया इस रूट से, तो नीचे रूट हम लोग नहीं लिए। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं tan a को cot में, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये tan कैसे बदलेगा cot में, तो tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a लिख दीजिए। तो देखिए ये किस में चला गया cot में चला गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्जन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करके किसी को भी हम लोग किसी भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का इसके बाद वाला वो है राइट ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सबको सेक में बदलना है, ठीक है। जैसे साइन है इसको भी सेक में बदलना है, साइन को भी सेक में ले जाना है। उसके बाद जो है कॉस को भी सेक में ले जाना है, कॉस को भी सेक में ले जाना है। tan को भी कहाँ ले जाना है सेक में ले जाना है, मतलब सबको कहाँ पे बदलना है सेक में बदलना है। तो एक दो मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो साइन जैसे है साइन को सेक में ले जाना है, तो साइन को सेक में कैसे ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए, और उसके बाद क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये कॉस सेक में बदल जाएगा कैसे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या हो गया मेरा 1 - 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए रूट अंडर। अब अगर आप चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं एलसीएम लेकर के इसको सेक स्क्वायर ए - 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, और ऊपर जो है बन गया सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे क्या आ गया सेक ए बन गया। क्यों? क्योंकि ये रूट कटा तो ये 2 हट जाता है और ऊपर वाला रूट एज इट इज रहेगा। आप चाहे कॉस को भी ले जा सकते हैं सेक में, कैसे कॉस तो इजीली आ जाएगा सेक में, ये लीजिए 1/sec ए लिख दीजिए। नहीं, अब उसी तरह आप tan को भी ले जा सकते हैं। tan को कैसे लिख लीजिएगा, तो tan को हम लोग क्या लिखते हैं साइन अपॉन कॉस लिखते हैं। साइन अपॉन कॉस मेरा क्या होता है tan होता है, और साइन के बदले में हम लोग क्या करेंगे ये वैल्यू ले लेते हैं जो हम लोग अभी निकाल करके रखे हुए थे सेक स्क्वायर ए -1 रूट अंडर डिवाइडेड बाय सेक ए, और कॉस को फिर से अगेन लिख देते हैं 1 अपॉन सेक ए। अब ये सेक ए कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया सेक स्क्वायर ए -1 रूट अंडर। इस तरह से आप जो है किसी को भी फॉर्मूला से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये जो है आप लोग अच्छे से देखिए। तो 9 सेक स्क्वायर ए और -9 tan स्क्वायर ए है, तो क्या करेंगे इसमें से 9 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 9 कॉमन लिए क्या बन गया सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। और हम लोग को क्या पता है सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए डायरेक्ट आइडेंटिटी होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आंसर क्या आ गया 9, तो बी आंसर आपका बी पार्ट क्या है राइट है इसमें। इसी तरह नेक्स्ट जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट 1 + tan थीटा + sec। देखिए अब अगर कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होता है, ट्रिगो का एक रूल है, अगर आपका कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या कीजिए साइन कॉस में खोल लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो साइन कॉस में पहले इसको खोल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 +
इस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, पहले LHS लेकर के सॉल्व करना है। LHS लेकर के पहले तो लिखना चाहिए, क्योंकि पेपर में जो जब चेकिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे ट्रिगो का रूल है जो क्या होना चाहिए आपका, पहले क्वेश्चन आप LHS को कॉपी कीजिए, ये नहीं जो डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिए, पहले कॉपी कीजिए LHS को या RHS को। अगर आप RHS को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, RHS लिखना है, कॉपी करना है। अगर आप LHS सॉल्व कर रहे हैं तो LHS को लिखना है, ये नहीं जो डायरेक्ट यहीं से जो है सॉल्व करना स्टार्ट किए, 1 को 1 लिख लिए, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लिए, या सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, तो आपका क्या होगा, नंबर उसमें आधा नंबर कट जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले ये फॉर्मेट देखना है कि मुझे LHS को सॉल्व करना है, तो LHS पहले कॉपी करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो 1 प्लस ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा की डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस, मतलब सबको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो सेक थीटा है इसको भी क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख रहे हैं, सबको साइन कॉस में ले जा रहे हैं। नहीं कुछ समझ में आए तो ट्रिगो का ये सबसे एक अच्छा फंडा है जो क्या कीजिए, साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, क्यों, क्योंकि कॉसेक थीटा मेरा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा और 1 का कॉस थीटा आ जाएगा। जैसे कॉस थीटा हम लोग एलसीएम लिए, ये बन गया मेरा क्या, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया 1, और सेम प्रोसेस से यहाँ से क्या बना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए आपका ये बन गया a, ये देखिए सेम चीज़ है यहाँ पे दोनों जगह, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात एक ही होता है। अगर हम इसको a नाम दे दें और ये 1 को b से इंडिकेट कर दे, तो ये मेरा क्या बन गया, a और ये बन गया b। तो क्या आइडेंटिटी बना, a प्लस बी और a माइनस बी। जब भी आपका ऐसा फॉर्मेट हो जहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखे, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब सॉल्व कीजिए, ये क्या बन गया, a और ये बन गया b अगेन, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या आया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिनोमिनेटर से। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिलके क्या होता है, 1 होता है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट आइडेंटिटीज। अब यहाँ से क्या बन गया मेरा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे -1 डिवाइड में क्या आया, कॉस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 1 प्लस में है एक जगह और एक जगह माइनस में है, ये प्लस में है और ये क्या है 1 आपका माइनस में, सॉरी ये 1 है। तो ये देखिए प्लस में है, यहाँ माइनस में है, दोनों क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या आया आपका, 2 ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या आया हम लोग का 2। यहाँ पे देखिए 2A ऑप्शन में है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगो को सॉल्व करते हैं। ये तो अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा है, फिर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा ट्रिगो का, जो पेपर के में भी पूछा जाता है। ये सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए है, और आपको इसमें से कौन सा वैल्यू सही है ये आपको टिक करना है। तो पहला बात क्या करते हैं, लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कैसे करते हैं हम लोग, तो सेक ए प्लस tan a, इसमें LHS RHS नहीं है इसीलिए नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट क्या कर रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद इसमें से जो ऑप्शन सही है उसको टिक करना है। तो सेक ए को क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, क्यों, क्योंकि कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रहा है, स्क्वायरिंग नहीं है कहीं भी। तो जब नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं।
अब ये tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से देखिए आपका क्या बन गया, एलसीएम आ गया मेरा कॉस ऑफ ए, यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन ए। एक चीज़ आपको क्लियर कर दे, अगर आप लोग को नहीं पता है तो कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए होता है, कॉस ए कैंसिल हो गया तो यहाँ से 1 आ गया, और यहाँ से कॉस ए कैंसिल है तो साइन ए आ गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। और बताए थे आपको जो ये ए है ये बी है, और ये क्या है मेरा ए है, और ये क्या है बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या आ गया कॉस ए। हम लोग को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए एक डायरेक्ट आइडेंटिटीज है फर्स्ट जो कि 1 देता है, तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए का क्या मतलब है कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए का क्या मतलब है कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे भी क्या आ गया कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या बना हम लोग का कॉस ऑफ, तो कॉस ऑफ ए देखिए ए ऑप्शन में। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हम लोग का वो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, डायरेक्ट आइडेंटिटी है, डायरेक्ट आइडेंटिटी क्या है पहले लिख देते हैं जिससे कि आप लोग को समझ में आए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये क्या होता है 1 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से tan को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसके बदला में 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बदला में क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस इस माइनस को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो किस में बदल गया कॉसेक स्क्वायर ए में। अब देखिए सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब अगर इसको देखिए सबसे यहाँ पे जो है ना यहाँ पे बड़ा समझना जरूरी है बहुत ही, देखिए ये डिवाइड की लाइन है, जो डिवाइड की लाइन है उसको थोड़ा सा क्या कीजिए ग्रेटर लाइन बनाइए। तो अब सोचिए अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है इस लाइन पे, इसका मतलब ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसी में बच्चे कंफ्यूज होता है और वहाँ गलती भी करता है, कई बार पेपर चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं क्या गलती हो रहा है, तो इस टॉपिक में गलती ज़्यादा होता है बच्चों का। ये ऊपर चला गया साइन स्क्वायर ए और नीचे आ गया 1, रिजल्ट क्या बन के तैयार हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए दैट इज tan स्क्वायर ए। क्यों tan स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बनता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan होता है। तो अगर आपका स्क्वायर आ गया यहाँ और यहाँ भी तो क्या हो जाएगा यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कौन सा फोर्थ पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब आ गया प्रूव्ड करने के लिए, वो तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था लगभग, अब ये आ गया हम लोग का प्रूव्ड करने के लिए, एलएचएस को आरएचएस में प्रूव कीजिए या आरएचएस से एलएचएस में जाइए। तो देखिए आपको उस जगह से जहाँ एलएचएस अगर ग्रेटर है तो एलएचएस को तोड़ के स्मॉलर में जाइए, अगर आरएचएस ग्रेटर है तो आरएचएस को पकड़िए और उसको तोड़ करके स्मॉलेस्ट एलएचएस में पहुंचिए। अगर आपका एलएचएस और सॉल्व किया आरएचएस के बराबर नहीं पहुंच पाए, आप क्या कीजिए फिर एलएचएस को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए और आरएचएस को भी सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोनों इक्वल आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं हेंस एलएचएस इक्वल आरएचएस। तो हम लोग का अभी जो है एलएचएस को लेकर के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एलएचएस मेरा क्या है कॉसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा होल स्क्वायर। यहाँ से अब कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस
कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों? क्योंकि कॉट का जो है आइडेंटिटी कॉस साइन में क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan का क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, इसी का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए साइन और साइन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, साइन हो गया, साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे कॉस थीटा। यहाँ से इसे भी आप समझ सकते हैं, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर अगर प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ से क्या बन गया, देखिए एक आंसर मेरा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए वहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब क्या करना है आपको, एक नज़र RHS पे भी रखना है, जो मुझे कहाँ पहुँचना है। ये नहीं जो आप जो है लगातार सॉल्व करते जा रहे हैं और पता चला जो आपका और भी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। नहीं, एक नज़र आपको कहाँ रखना है, आंसर पे भी देखना है जो आपको लाना क्या है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग ले आए। अब इसका जो है स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ एज इट इज रखेंगे इसको। अब लेकिन नीचे वाले का देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कॉस में चाहिए। तो ये साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को लेंगे तो क्या आएगा मेरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ से नीचे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करते हैं, फिर से हम लोग अगेन आइडेंटिटीज लगाते हैं। ये जो आइडेंटिटीज आपको अभी बताने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये जो आइडेंटिटीज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जाता है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ से सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ जो है 2 टाइम्स है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 1 है पावर, तो क्या हो जाएगा, ये एक पावर कट के ये 2 को कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन अगर एक्स होता है तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स के पावर 2 माइनस 1, क्या आया, एक्स आया ना। अब डायरेक्ट आप समझिए, इसको उड़ा दीजिए तो क्या बन गया, एक्स बन गया। तो इसी तरह इसको उड़ा दिए तो क्या बन गया मेरा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए जो कि क्या है यहाँ पे RHS में है, तो क्या लिखिएगा इसको, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। अब लिख दीजिए यहाँ प्रूफ। नेक्स्ट जो है इसी का सेकेंड पार्ट, वो क्या है, कॉस ए अपॉन, और 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। तो LHS ग्रेटर है, LHS ले लिए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बेसिक मैथ जिसने लिया था उसमें ये क्वेश्चन था। तो ये क्या आ गया हम लोग का, पहले क्या करना है, ये तो साइन और कॉस में ऑलरेडी खुला हुआ है, साइन और कॉस में ऑलरेडी खुला हुआ है। जब साइन और कॉस में ऑलरेडी खुला हुआ हो तो एलसीएम लेंगे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, कॉस ए। अब कहिएगा एलसीएम कैसे आपको पता चला, जिन दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये और ये दोनों में HCF 1 है, कॉमन फैक्टर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो 1 अगर आपका HCF हो तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दिए। तो अब यहाँ से 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अगर डिवाइड लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ से कॉस ए और कॉस ए डिवाइड लगाएंगे कैंसिल होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे आइडेंटिटी लग गया ए और ये बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये दोनों मिलके क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये बन गया 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी करते जाना है, कॉपी करते जा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए
और डिवाइड में क्या आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैथ्स को हमेशा वर्टिकली करते हैं, कभी भी हॉरिजेंटली मत सॉल्व कीजिएगा। जैसे अब नीचे जगह नहीं है, इसी कारण मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो 2 कॉमन 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों कैंसिल हो गया। 2 अपॉन कॉस ए क्या बन गया 2 अपॉन कॉस ए। कॉस ए को ऊपर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा 2 ऑफ सेकेंड। ये हो गया आपका RHS। क्या हो गया RHS प्रूफ। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी थर्ड पार्ट है इसी का। क्या है LHS पहले कॉपी कर लेते हैं। LHS क्या है tan ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबको साइन कॉस में बदल देंगे। तो tan a को क्या लिखेंगे साइन a अपॉन कॉस a, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस a डिवाइडेड बाय साइन a और प्लस ये कॉस a डिवाइडेड बाय साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन a, LCM लिए हैं, साइन a माइनस कॉस a डिवाइडेड बाय साइन a प्लस यहाँ भी सेम प्रोसेस है, कॉस a डिवाइडेड बाय साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a माइनस साइन a और होल डिवाइडेड बाय कॉस a। ये कैसे बना, यहाँ से LCM ले लिए, 1 और कॉस a का, कॉस a आ गया, कॉस a इंटू 1 कॉस a माइनस साइन a। अब देखिए आपका पहले भी बताए थे, यहाँ पे डिवाइड लग रहा है, ये लाइन जो है इसमें इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो साइन a इंटू साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a इंटू साइन a माइनस कॉस a। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, ये साइन उठ करके कहाँ जाएगा इसके साथ मल्टीपल, और ये कॉस जो है इसके साथ आएगा। तो इसे लिख दिए, प्लस सेम प्रोसेस यहाँ पे लगा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा कॉस a इंटू कॉस a और नीचे आ जाएगा मेरा साइन a इंटू कॉस a माइनस साइन a। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों एक जैसा है, साइन a माइनस कॉस a और कॉस a माइनस साइन a। कब, जब यहाँ का साइन क्या कर दे प्लस को माइनस में बदल दे, ये प्लस अगर माइनस में बदल दे, ये साइन माइनस प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे समझना, क्योंकि LCM लेते समय बच्चे क्या करते हैं कॉस a साइन a ये भी ले लेता है और ये भी ले लेता है, इसी कारण उसका क्वेश्चन क्या होता है गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है, जो ये कॉस a माइनस साइन a और साइन a माइनस कॉस a एक हो जाएगा कब, जब ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर a अपॉन साइन, सॉरी क्या है यहाँ पे, कॉस ऑफ a इंटू साइन a माइनस कॉस a, और यहाँ पे क्या आ गया अब माइनस में बदल दिए, प्लस को माइनस में बदल दिए, यहाँ बन गया कॉस स्क्वायर a और नीचे क्या आ गया मेरा साइन a और इनटू, अब बदल देंगे, साइन को पॉजिटिव बना देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बाहर क्या कर दिए हैं माइनस ले लिए हैं, इस प्लस को माइनस में बदल दिए हैं। अब क्या करेंगे LCM लेंगे, LCM क्या आएगा इसका LCM आएगा कॉस a आएगा, साइन a आएगा और ये दोनों में से कॉमन आएगा एक, दोनों में से एक कॉमन आएगा साइन a माइनस कॉस a। अब यहाँ से ध्यान से देखिए तो कॉस a कैंसिल हो गया, साइन a माइनस कॉस a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या साइन a इंटू साइन स्क्वायर a, ये बन गया साइन क्यूब a
और यहाँ पे आ गया आपका कॉस क्यूब। ये सिमिलरली जैसे ये साइन क्यूब बना है वैसे ये भी कॉस क्यूब। क्यों? क्योंकि साइन और साइन कैंसिल हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया डिवाइड करने से, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए कॉस क्यूब ए। अब इसमें एक आइडेंटिटी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर फॉर्म होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। तो ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। क्या बनेगा? साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस बी और सॉरी साइन ए कॉस ए, नॉट साइन ए कॉस ए, क्योंकि सारे टर्म जो है किस में है? मेरा ए में है। साइन ए कॉस ए और यहाँ पे प्लस में कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या आ गया मेरा? एज इट इज कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके कितना होता है? ये दोनों मिलके कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए साइन ए। अब देखिए आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए रिजल्ट आ गया। कैसे? सेपरेट सेपरेट डिवाइड लगा दीजिए। 1 के साथ भी डिवाइड लगा दीजिए कॉस ए साइन ए का और इसके साथ भी डिवाइड लगा दीजिए। सेपरेट सेपरेट डिवाइड लगा दिए, सेपरेटली डिवाइड लगा दिए। किसके किसके साथ में? 1 के साथ इन दोनों को और इसके साथ। तो कॉस ए साइन ए। अब ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया और यहाँ से ये इधर ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा और इन दोनों में अगर लगाएंगे तो 1 अपॉन कॉस ए किस में बदलेगा? सेक ए में। 1 अपॉन साइन ए किस में बदलेगा? कॉस सेक में और प्लस का 1। देखिए आपका रिजल्ट क्या है? 1 प्लस सेक ए कॉस सेक ए। ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया। ये क्या हो गया मेरा? RHS प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग साइन ट्रिगो का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रूविंग वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको पहले LHS लेंगे। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। क्या लिखिएगा इसको? 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि पहले ही बताया है जब समझ में ना आए तो किसमें चाहते हैं हम लोग? कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगता है तो साइन और कॉस में जाते हैं। इस सेक ए को क्या लिखिएगा? 1 अपॉन कॉस ए। अब सोचिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा मेरा कॉस ए। ये बन गया 1 कॉस ए में बदल गया और ये 1 एज इट इज आ गया डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए आपका कॉस ए कैंसिल हो गया। ये रिजल्ट क्या बन गया? कॉस ए प्लस 1। देखिए ये सिंप्लीफाइड होकर के आ गया लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया। क्या नहीं आया? रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया तो क्या करेंगे? LHS को 1 नाम दे दीजिए। सबसे आसान ये है। बाकी अगर हम चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी चाहेंगे तो ये भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ये बन जाएगा। लेकिन सबसे आसान ये होता है, इसको 1 दे करके छोड़ दीजिए। अब RHS को ले लीजिए। RHS क्या है आपका? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए को कॉस के टर्म में खोलना है। क्या लिखिएगा उसके बदला में? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये कैसे पता चलता है? क्योंकि मुझे रिजल्ट किसमें चाहिए था? कॉस में चाहिए था। अब देखिए यहाँ से ये 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग एक बार ए प्लस बी लिखते हैं और एक बार ए माइनस बी लिखते हैं। कई बार हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब ये 1 माइनस कॉस ए आ गया। अब देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया। कैसे? रिजल्ट क्या आ गया? 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए आपका क्या बन गया? यहाँ से LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया। आप क्या कहिएगा? फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS। फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? सॉरी 11 नहीं, 5th है, 5th पार्ट है ये।
डिप्लॉयड में क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एकदम समझिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और एक इस टाइप का क्वेश्चन एक जो है ना आपका सेम डिट्टो जो है एग्जाम्पल में भी है। देखिए क्या करना है, इसको बोला हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वाला आइडेंटिटी लगाना है। तो इसका मतलब हमको सबको अब चेंज करके कहाँ ले जाना है, कॉसेक और कॉट में ले जाना है। और यहाँ देखिए सब कुछ साइन कॉस में खुला हुआ है, लेकिन हम जो है इसमें कोई कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो एलसीएम ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते। तो एक ही तरीका क्या होता है, जो आपको इसको बदलिए। कैसे बदलिएगा, अगर कॉस से इसमें डिवाइड लगा दीजिएगा तो ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा सेक। फिर मुझे किस में ले जाना है, कॉसेक और कॉट में। तो चलिए कॉस से डिवाइड नहीं लगा। अच्छा, अगर साइन से लगाइएगा तो ये बन जाएगा कॉट, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा कॉसेक। देखिए मिल रहा है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचा दो सब में डिवाइड लगा देंगे। पहले एलएचएस लेकर के पहले तो आप कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद कॉस ए अपॉन क्या लीजिएगा, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो क्या लगाना है, मुझे कॉस लगाना है। तो कॉस ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, सब में डिवाइड लगा रहे हैं। किससे डिवाइड लगा रहे हैं, तो कॉस से। ऊपर न्यूमरेटर में कॉस ए से डिवाइड लगा दिए। अब कहाँ लगाना है मुझे, डिनोमिनेटर में भी। कहाँ लगाना है, डिनोमिनेटर में भी। डिनोमिनेटर में भी कॉस ए में कॉस ए से डिवाइड लगा दिए, और साइन में भी लगाना है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कहाँ लगाना है, 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए आपका क्या बन गया, कॉस कॉस कैंसिल होकर के 1 आ गया यहाँ पे आ गया आपका साइन अपॉन कॉस 10 आ गया। अच्छा सॉरी, मुझे कॉट में ले जाना था, 10 में तो ले जाना ही नहीं था, साइन में लगाने में फायदा होता ना, सॉरी। तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा। क्या करना होगा मुझे, जिससे कि मेरा कॉट और कॉसेक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो साइन से डिवाइड लगाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, ये कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ये मेरा किस में बदल गया, कॉस अपॉन साइन कॉट में बदल गया। यहाँ पे साइन ए अपॉन साइन ए, ये 1 बन गया, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए ले लिए, ये कॉसेक में बदल गया। अब यहाँ नीचे भी एज इट इज कर लिए, कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए। ये कॉस अपॉन साइन बदल गया कॉट में, ये बदल गया 1 में, ये बदल गया कॉसेक में, और नीचे आ गया मेरा कॉट में, ये 1 में और ये कॉसेक में। अब देखिए आपका रिजल्ट कहाँ पे लाना है, ऊपर लाना है। जब ऊपर लाना है तो इसका मतलब आपको नीचे वाले टर्म को क्या करना है, कैंसिल करना है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है, तो मुझे नीचे वाले टर्म को क्या करना है, हटाना है। ये 1 के बदला में हम लोग क्या करेंगे, ले आएंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या बनता है, 1 बनता है। इस 1 के बदला में क्या ले आएंगे, इसको तो लिख लीजिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों लिख लिए। कहाँ से लिख लिए, यहाँ से, ये और ये। इस -1 के बदला में ले लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ से देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए मेरा क्या देता है, 1 देता है। तो हम लोग अगर चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको और भी तोड़ के लिख सकते हैं। क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग, इस 1 के बदला में कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। किसके बदला में, इस 1 के बदला में। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे क्या आ गया हम लोग का, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, कॉट ए और कॉसेक ए यहाँ भी है, कॉट ए कॉसेक ए यहाँ भी है। तो क्या किए, कॉमन ले लिए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
जो ऊपर जो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना था, इसीलिए हम लोग क्या किए, ऊपर वाले 1 को रिप्लेस किए हुए हैं। तो यहाँ से कॉट ए कॉसेक ए कॉमन लिए, क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ नहीं कुछ तो 1 का मल्टीपल होता है तो 1, और ये माइनस था माइनस, अब इसका साइन बदलेगा, ये कॉसेक, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, ये कॉसेक प्लस में था तो चला गया माइनस में, और ये माइनस में था चला गया प्लस में, क्यों, क्योंकि बाहर क्या था, साइन मेरा निगेटिव था। अब यहाँ से क्या आ गया, कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए 1 प्लस में है 1 प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है माइनस में है, कॉट ए प्लस में है कॉट ए प्लस में है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिजल्ट आपका क्या बन के तैयार हो गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि मुझे क्या करना था, लाना भी था। मेरा क्या हो गया, ये इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूफ। अच्छा, आप एक चीज और देख लीजिए इसी क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे बोलता जो सेक और 10 की बात होती, सेक के प्लस 10 है, ठीक है, या 1 अपॉन सेक के प्लस 10 है, तब क्या करते, सबको बदल के ले जाते हम लोग tan और सेक में। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्वेश्चन है, रूट के अंदर है। देखिए रूट के अंदर जब भी दिखे ना तो इसका एक ही फंडा होता है, क्या, जो आप क्या कीजिए, उसको रेशनलाइज कर दीजिए। रूट में जब भी दिखे क्वेश्चन तो आपको एक ही दिमाग में काम करना चाहिए, सेट होना चाहिए बात, जो पहले रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। कैसे, ये माइनस में है, प्लस ले लेना है ऊपर नीचा और मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचा 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ एक ही चीज़ है, तो हम लोग रूट के अंदर, अगर आपका रूट के अंदर a इंटू ए होता है तो क्या रिजल्ट आता है, a आता है, और रूट कट जाता है। उसी तरह ये दोनों एक जैसा है तो एक रिजल्ट आ गया मेरा, और दूसरा क्या आ गया, नीचे रूट तो कट गया, ऊपर का रूट कट गया, नीचे क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों आया, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं। और रूट नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दो टर्म एक जैसा था, मल्टीपल में एक ले लिए तो रूट हट जाता है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर। अब बताइए ये स्क्वायर हटेगा तो रूट कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय क्या आ गया, कॉस ए आ गया। अब इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड लगाएंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस ए, और प्लस में क्या आ गया, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए को लिख लीजिए सेक ए, और साइन अपॉन कॉस ए को लिख लीजिए tan ऑफ ए। ये क्या हो गया मेरा, RHS आ गया। नेक्स्ट है हम लोग का, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, साइन थीटा ऊपर में से कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन, यहाँ बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, 2 कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, एक जगह क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, यहाँ भी क्या होगा, क्यूब होगा, ये क्यूब होना चाहिए। यहाँ क्या बच गया, कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, किस में बदलेंगे, या तो साइन स्क्वायर को कॉस में बदलिए या कॉस स्क्वायर को साइन में बदलिए। क्यों, क्योंकि रिजल्ट आ गया है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, tan बन गया। रिजल्ट तो हम लोग का आ गया है, लेकिन बस एक किसी को चेंज करना है, तो 1 माइनस 2 इसी को चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहाँ नीचे क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये मेरा क्या बन गया, tan ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस 2 क्या होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों क्या हो गया,
कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या आ गया मेरा, tan ऑफ थीटा, जो कि क्या है RHS के बराबर है। तो क्या हो गया, प्रूव। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं ट्रिगोमेट्रिक के क्वेश्चन को, जो प्रूविंग वाला होता है। अब जो है नेक्स्ट है हम लोग का, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ये बन गया sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए cosec ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए और प्लस 2 cos ए sec ए। और इस तरह से आइडेंटिटी लगा रहे हैं LHS का। ये sin स्क्वायर ए और ये cos स्क्वायर ए मिलके क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस ये cosec स्क्वायर ए एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद sin ए इंटू cosec ए 1 देता है, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि sin ए इंटू cosec ए 1 होता है, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इसकी दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2। फिर से हम लोग का sec स्क्वायर ए को एज इट इज लिख दिए, और cos ए इंटू sec ए क्या देता है, 1 देता है, तो क्या बन गया ये 2 इंटू 1 2। अब यहाँ से क्या आ गया, 1 2 3 3 2 5 5 प्लस, अब ये cosec स्क्वायर ए को किस में ले जाना है, cot में। कैसे ले जाएंगे, आइडेंटिटी क्या है हम लोग के पास, ये आइडेंटिटी होता है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो जब ये आइडेंटिटी होता है तो cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और यहाँ sec को भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये sec को। तो अब यहाँ से क्या रिजल्ट आया, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस cot स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। ये क्या करना था, हम लोग को प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया हम लोग का। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्वेश्चन, cosec ए माइनस sin ए। तो LHS वाले लेते हैं और LHS को खोलते हैं sin cos में। ये cosec को 1 अपॉन sin ए लिख सकते हैं माइनस sin ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, sec को 1 अपॉन cos ए माइनस cos ए। अब यहाँ से देखिए LCM लीजिए, LCM क्या आएगा हम लोग का, sin ऑफ ए 1 माइनस, और ये 1 से sin ए को sin ए टाइम्स में आएगा, sin ए इंटू sin ए sin स्क्वायर ए। LCM लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए और क्या आ जाएगा नीचे, cos ए। अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर ए किस में बदलता है, cos स्क्वायर ए में, और नीचे sin ए। इसी तरह 1 माइनस cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए में बदलता है अपॉन cos ए। यहाँ से sin ए और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये cos ए और ये 2 कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या आ गया, cos ए इंटू sin ए। ये आपका क्या हो गया, LHS को सॉल्व किए आ गया। अब रिजल्ट तो नहीं आया, तो क्या करेंगे, फिर से RHS को भी सॉल्व कर लेंगे। RHS क्या हो गया, 1 अपॉन tan को लिख लेते हैं sin ए अपॉन cos ए, और प्लस cos ए डिवाइडेड बाय sin ए। ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिएगा डिवाइड जो है इस लाइन पे है, मतलब 1 में डिवाइड हो रहा है, तो क्या बनेगा ये sin इंटू sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। नीचे क्या आ गया, LCM sin ए cos ए। अब सोचिए ये दोनों क्या होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन sin ए cos ए। अब देखिए डिवाइड किस में है, इस लाइन पे है, इस लाइन पे, तो किस में चला जाएगा, ये sin ए cos ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो sin ए cos ए। ये आपका हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपका LHS, ये हो गया RHS फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्या है, मेरा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये। तो
इसको देखिए, इसमें तीन तीन टर्म है, इसमें तीन तीन टर्म दे रखा है, इसी कारण हम लोग क्या करेंगे, LHS RHS नहीं लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए। अब आप इसको सॉल्व करके ऐसे लिखिए तो क्लियर पता चलेगा। जब हमने इसको सॉल्व किया और ये मेरा रिजल्ट आया। 1 + tan स्क्वायर ए किस में बदलता है, sec स्क्वायर ए में। अब 1 + cot स्क्वायर ए किस में बदलता है, cosec स्क्वायर ए में। अब इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, 1/sin स्क्वायर ए। अब ये sin स्क्वायर ए ऊपर चला गया और cos स्क्वायर ए नीचे आया। अब देखिए ये जो है ना, सारा मैंने फर्स्ट पार्ट जो है मेरा ट्रिगो का इंट्रोडक्शन पोर्शन, उसमें जाइए, आपको जो है पूरा डिटेल समझाया हुआ है फॉर्मूला को। तो sin स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए क्या बन गया, tan स्क्वायर ए बन गया। तो ये देखिए आपका, इसको सॉल्व करके क्या ले आए हम लोग, ये चीज़ ले आए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व किए, दूसरे वाले को भी सॉल्व करके ये ले आएंगे और क्या कर देंगे, तीन ये और ये तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो 1 + tan स्क्वायर 1 + tan ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 - 1 - tan ऑफ ए 1 - cot ऑफ ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करके क्या ले आते हैं हम लोग, ये ले आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 - tan ए को लिख लेते हैं sin a/cos ए, और नीचे भी लिख लेते हैं 1 - cos a/sin ए स्क्वायर। ये क्या बन गया मेरा, cos a - sin a/cos a डिवाइडेड बाय sin a - cos a डिवाइडेड बाय sin a। कैसे, यहाँ से एलसीएम लेकर के cos a - sin a/cos a, फिर यहाँ से एलसीएम। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया था, cos a - sin a और sin a - cos a एक ही बात होता है, लेकिन कैसे, जब आप माइनस बाहर कीजिएगा, जैसे यहाँ से माइनस बाहर किए, ये बन गया sin a - cos a, और यहाँ से क्या बन गया आपका, ये तो cos a एज इट इज, फिर नीचे क्या आ गया मेरा, sin a - cos a/sin a। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से sin a - cos a और sin a - cos a को कैंसिल करना होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ये कैंसिल हो गया ना, ये साइन ऊपर जाएगा, तो क्या आ गया, sin a/cos a, और ये निगेटिव स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है तो निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगा। तो ये क्या बन गया, sin/cos, tan बन गया -tan, और स्क्वायर करना है तो स्क्वायर क्या करेगा, निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगा, tan स्क्वायर ए। इस तरह से आप देखिए, फर्स्ट वाले को सॉल्व किए, tan स्क्वायर ए ला दिए, सेकेंड वाले को सॉल्व किए और tan स्क्वायर ए ला दिया। अब आप क्या लिखिएगा, नीचे ये जो है क्वेश्चन पूरा कॉपी कीजिएगा और लिख दीजिए आगे हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपका जो है आज एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गया हम लोग का ट्रिगो का। नेक्स्ट जो वीडियो होगा ट्रिगो का, उसमें हम लोग ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिगो का देखेंगे।